हम पिछले कई दिनों से इस सत्संग गंगा के प्रवाह में गोते लगा रहे हैं। हम किस प्रकार से अपने परम धाम उद्देश्य उसको प्राप्त कर पाएं, समझ पाएं, इसके निमित्त ये प्रवचन कार्यक्रम हम श्रवण कर रहे हैं। ये सत्संग हमें सत्य से संग करा देगा तो सत्संग सफल है। अगर इस सत्संग ने हमें हमारे समस्त धर्म के प्रति संशयों को, हमारे जीवन के प्रति अनसुलझी गुत्थियों को अगर इन प्रवचन श्रृंखलाओं ने सुलझा दिया तो ये सफल है। सत्संग का नाम है जहां उस एक तक पहुंचा देने का कार्य किया जाए और वो कार्य सिद्ध हो जाए तो मानो आपको सत्संग मिल गया। सत्संगत कैसी जानिए जिथे एक को नाम वखाणिए। श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरु साहिबान फरमाते हैं, सत्संग कैसी जानना जिथे एक को नाम वखाणिए, जहां पर उस एक नाम की चर्चा है। कैसे पहुंचे उस तक, कैसे वो मिल जाए। एको नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। ये परमात्मा का हुक्म है जिसे मनुष्य को ये हुक्म दे करके परमात्मा ने उसे से सृष्टि इस पृथ्वी पर भेजा था। सत्संग ईश्वर से मिल जाना, देख लेना। सत्संग अंतर जगत में होता है, बाहर नहीं। दो प्रकार के जगत हैं, कल हमने श्रवण किया। एक बाहर जगत और एक अंतर जगत। बाहर अंतर की अभिव्यक्ति है। अंतर में जो भी कुछ है उसका कुछ अंश बाहर है और उस कुछ अंश में से कुछ कुछ हमें दिखता है, सुनता है, महसूस होता है, अनुभव होता है। अंतर जगत में सत्संग है, परमात्मा है, ईश्वर है, उसका संग हो सकता है। बाहर जाने के बहुत से मार्ग हैं हमारे पास, भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बाहर का परिचय हासिल करने के लिए हमारे पास साधन है, मन की प्रवृत्ति है। भीतर की ओर प्रेरित करने वाला कोई संस्कार नहीं है। अगर संस्कार कहीं है तो साधन नहीं है, रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है। इस संसार के अंदर मनुष्य उस भीतर के परमात्मा को भी बाहर की दृष्टि से देखना चाहता है। उस भीतर के घर को, उस भीतर के जगत को बाहरी साधनों से पकड़ना चाहता है। अंदर की गहराइयों में वो बाहर के मार्ग से पहुंचना चाहता है। कदापि संभव कैसे होगा? संभव नहीं हो सकता। इसलिए जो जगत जहां है, जो वस्तु जहां है, वो वहीं से प्राप्त होगी। कबीरदास कहते हैं,
कबीरदास कहते हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विद आवे हाथ। वस्तु कहाँ है, ढूंढता कहाँ है, कैसे हाथ आएगी। कहे कबीर तब पाया जब भेदी लीना साथ। मुझे तब मिला, तब हासिल हुआ जब भेदी मिल गया। भेदी लीना साथ कर दीने वस्तु लखाए। कोटि जन्म का पंथ था पल में बीता जाए। जिस वक्त वो भेदी मिल गया तो जो करोड़ों जन्म के मार्ग मुझे लगता था वो पल भर के अंदर मैंने सफर तय कर लिया। इस संसार के अंदर हम धर्म को भी, ईश्वर को भी बाहरी आचार व्यवहार विचार और इंद्रियों साधनों से देखना चाहते हैं। इस कारण से हम भ्रमित हो जाते हैं। इस कारण से हमारे पास एक क्रिया तो हाथ लगती है, एक पुरुषार्थ भरा कर्म तो हाथ लगता है, लेकिन परिणाम शून्य है। कारण कि हमने उसे वहां नहीं तलाशा जो जहां वो है, और उसे उस साधन से नहीं तलाशा जिस साधन से वो मिलता है। हमने बाहरी जगत से भीतर को समझना चाहा, अंतर जगत को समझना चाहा। हमने साधन प्रयोग किए बाहरी जगत के और पहुंचना चाहा अंतर जगत में। समस्या रही। इस संसार के अंदर मनुष्य किस प्रकार से फंसता है और सत्यता को नहीं समझ पाता, इसका एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण स्वामी राम तीर्थ देते हैं। स्वामी राम तीर्थ अपनी एक समय की घटना बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बार कुछ लोगों ने अपने किसी मित्र को मूर्ख बनाने का एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। और उन्होंने क्या किया कि मित्र जो कि अर्ध पागल था, आधा पागल था, अजीब अजीब हरकतें कभी कभी करने लगता था, कभी कभी बड़ा सियाना हो जाता था। मित्रों ने सोचा कि आज से पूरा पागल करके रहेंगे। उन्होंने उसे खूब शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद जब देखा बहुत नशे में हो गया है, तो उसके अत्यंत निकट का जो मित्र था वो उसके पास बड़ा रोता हुआ और दहाड़े मारता हुआ गया। हाय मित्र, बस कुछ ना पूछ, क्या हो गया, सब लुट गए, बर्बाद हो गए, हम कुछ नहीं रहा। उसने कहा कि मित्र, अरे ऐसे क्यों रोता है, क्या बात हुई? उसने कहा कि बस मैं बता नहीं सकता तुझे, अभी अभी तेरे घर से आ रहा हूं और मैंने भाभी को सफेद साड़ी में मांग का सिंदूर पुछ गया है और हाथों की चूड़ियां टूट चुकी हैं और उसे विधवा के रूप में देखा है मैंने। बहुत बुरा हुआ तेरे साथ, तेरी पत्नी विधवा हो गई। जैसा उसने सुना, उसने कहा अच्छा क्या कहा, मेरी पत्नी विधवा हो गई? हाँ हाँ, तेरे घर से आ रहा हूं, अभी देख करके आ रहा हूं मैं, और बहुत दुख हुआ मुझे देख के, वो विधवा हो गई है। उन्होंने कहा ओहो, बड़ा दुख हुआ मुझे। और सच में क्या तू सच कहता है? अरे मैं तेरा मित्र हूं, तुझसे झूठ कहूंगा, तेरी पत्नी विधवा हो गई है, मैंने देखा है। और उस मित्र के साथ साथ वो मित्र भी रोने लगता है जिसने शराब पी, जो अर्ध पागल है, और जोर जोर से रोता हुआ कहता है हाय मेरी पत्नी विधवा हो गई, अब मेरा क्या होगा, मेरी पत्नी विधवा हो गई, उसका क्या होगा, मेरे घर बार में अशांति, दुख आ गया, क्लेश आ गया। बड़ा विलाप कर रहा है। अचानक कुछ लोग आते हैं, कहते हैं भाई बात क्या है, क्यों रोता है? उसने कहा कि मेरी पत्नी विधवा हो गई है। उसने कहा अरे तेरी पत्नी विधवा, तेरा दिमाग तो ठीक है, विधवा का मतलब क्या होता है? उसने कहा तुम ही समझा दो। उसने कहा विधवा का मतलब जिसका पति मर जाता है वो विधवा हो जाती है, और तू तो जीता जागता है, तेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? उसने कहा हाँ बात तो ठीक कहते हो तुम, बात तो ठीक कहते हो कि जिसकी पति मर गया वही विधवा होती है पत्नी,
और मैं तो उसका पति जीवित हूं, फिर मेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? लेकिन अचानक फिर रोने लगता है। उसने कहा, बात क्या हुई, अब क्यों रोता है? उसने कहा कि तुम बात ठीक कहते हो, लेकिन वो मेरा मित्र है, वो भी झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए वो खुद आंखों से देख के आ रहा है, इसलिए वो कैसे झूठ बोलेगा, और सच में ही मेरी पत्नी विधवा होगी। और फिर रोने लग गया। वो आदमी मुस्कुराता हुआ चल पड़ा। छोटा सी घटना है, परंतु बड़ी गहरी बात है। स्वामी रामतीर्थ लिखते हैं कि जिस वक्त ये संसार दूसरे की आंख से देखता है तो धोखा खाता है। जिस वक्त ये संसार किसी और के अनुभव से देखना चाहता है तो ये उसका निजी अनुभव नहीं है, ये धोखा खा जाता है। जिस वक्त हम स्वयं की आंख से देखते हैं और स्वयं की आंख से देख करके तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते हैं तो हम किसी निष्कर्ष परिणाम पे पहुंचते हैं। अक्सर हमारे सामने धर्म का कोई वास्तविक स्वरूप सामने आता है, परंतु हमने इस संसार में धर्म को लोगों की आंखों से देखना चाहा है। हमने इस संसार में धर्म को अन्य अन्य लोगों के विचारों से परखना चाहा है। परिणाम क्या होता है? हम उनके विचारों से सम्मोहित होकर के जिस वक्त हमारे सामने कोई सत्य प्रमाण आता है हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, और पहचानते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। परमात्मा देखने का विषय है, अनुभव का विषय है, दर्शन का विषय है। भगवान दिखता है, भगवान देखा जाता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है, रूबरू। आत्मा का एहसास नहीं होता, भगवान महसूस नहीं होता। भगवान कोई कल्पना के अंदर कोई एक चित्र बन जाए ऐसा नहीं। भगवान कोई कल्पना और परिकल्पना नहीं है, हेलुसिनेशन नहीं है, साक्षात्कार है, धर्म प्रत्यक्ष अनुभूति है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने प्रश्न किया, व्हाट इज रिलीजन? धर्म क्या है? विवेकानंद कहते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन रिलीजन इन अ वर्ड्स। लेकिन फिर भी विवेकानंद धर्म की परिभाषा कहते हैं। विवेकानंद कहते हैं, रिलीजन इज अ रियलाइजेशन ऑफ गॉड। भगवान कृष्ण भी इसी को कहते हैं गीता के 9वें अध्याय के पहले मंत्र में, प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम व्ययम। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है, ये जो मैं तुझे देने जा रहा हूं, ये प्रत्यक्ष अनुभूति है, प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम, यही धर्म है, सुसुखम सुख देने वाला है, कर्तुम व्ययम और करने में आसान, इट इज वेरी इजी टू डू। आसान है, ये प्रत्यक्ष अनुभूति है। शास्त्र ग्रंथ इस बात को प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा ईश्वर अनुभव का विषय है, देखने का विषय है, और प्रत्येक व्यक्ति उसे देख सकता है। कोई संशय नहीं, इसमें कोई शंका नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। परंतु समाज में हमें बहुत से विचारों ने हिप्नोटाइज किया हुआ है, प्रभावित किया हुआ है। बार बार किसी को एक ही चीज बार बार जहन में भर दी जाए, ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो वास्तविकता में वैसे लगने लग जाती है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। गुरु महाराज जी एक उदाहरण दिया करते हैं कि किसी बाहर के एक देश में किसी एक अध्यापक ने इस एक्सपेरिमेंट को किया, इस प्रयोग को किया, और उसने एक प्रश्न लिया, एक ही सवाल लिया, और उस एक प्रश्न, एक सवाल को, एक तो मान लीजिए कि 5वीं कक्षा का एक प्रश्न लिया और तीसरी कक्षा में जाकर के कहता है वहां के बच्चों को, विद्यार्थियों को, ब्लैक बोर्ड पे वो प्रश्न लिख दिया, और लिखने के बाद कहा कि देखो बच्चों, ये प्रश्न इतना आसान है, 5वीं क्लास का, 5वीं कक्षा का प्रश्न है। तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को अध्यापक जाके कहता है कि ये प्रश्न इतना आसान है कि तुम्हारे से एक क्लास नीचे के बच्चों ने भी आसानी से कर लिया, और मैंने ये तुम्हें प्रश्न दिया है,
इतना समय है, आपने इसका समाधान उत्तर निकालना है। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको क्यों दे रहा हूं जब इतना आसान है। तो अध्यापक कहते कि मैं ये देखना चाहता हूं कि आप में से क्या कोई ऐसा भी नालायक है जो गलती से निचली क्लास से ऊपर तक पहुंच गया हो लेकिन अकल नहीं हो, और जो इस प्रश्न का समाधान ना कर पाए। और कहा जाता है कि उस कक्षा के अंदर 20 विद्यार्थी थे, उसने उनके प्रश्न दिया और उसमें से 15 लोगों ने प्रश्न पूरा ठीक ठीक कर दिया। 15 विद्यार्थियों ने 5वीं कक्षा का प्रश्न, 5 विद्यार्थी केवल ऐसे निकले जो प्रश्न को हल नहीं कर पाए। वो वही प्रश्न लेकर के और 8वीं कक्षा के अंदर पहुंचा। उसने वहां के विद्यार्थियों को वही प्रश्न ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया और लिखने के बाद कहा कि देखो ये प्रश्न बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अभी अभी मैं 10वीं कक्षा में से होके आ रहा हूं और इतना कठिन है कि वहां 1-2 विद्यार्थी कर पाए इस प्रश्न का हल और कोई कर ही नहीं पाया। और मैंने आपको यही प्रश्न दिया है, आपने इसका हल करना है, इतना समय है। अब आप पूछेंगे कि भाई हमें क्यों दिया गया ये प्रश्न फिर जब इतना कठिन है और 10वीं कक्षा का प्रश्न है। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आपकी कक्षा में कोई ऐसा मेधावी छात्र है, ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई पर्सनालिटी है जो इस कठिन प्रश्न को भी समाधान कर दे। और कुछ समय दिया गया और आप हैरान हो जाएंगे कि उस कक्षा के अंदर केवल 4-5 विद्यार्थी ही, जो 20 विद्यार्थियों की कक्षा थी, 5 विद्यार्थियों ने उस प्रश्न का समाधान कर पाए। हालांकि वो 4थी क्लास का 5वीं क्लास का प्रश्न था। और उसने निष्कर्ष निकाला कि समाज के अंदर अधिकतर मनुष्य सम्मोहित होकर के कार्य करते हैं, वो सम्मोहन के अंदर जी रहे हैं। किसी ने विवेकानंद से पूछा कि आप ये कहते हैं कि परमात्मा प्रत्यक्ष अनुभूति है, देखने का विषय, दर्शन का विषय है, तो कहीं ये सम्मोहन तो नहीं है? कहीं आप सम्मोहन कर देते हो, सम्मोहन में कोई कल्पना प्रकट कर देते हो? नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बड़ी सुंदर बात कहते हैं। विवेकानंद मुस्कुरा के कहते कि नहीं, ये सम्मोहन नहीं है, ये हिप्नोटिज्म नहीं है, मैं तो डीहिप्नोटाइज करता हूं, क्योंकि सारा संसार सम्मोहित है, ये सारा जगत सम्मोहित है। हर व्यक्ति किसी न किसी सम्मोहन में बंधा हुआ है। कोई व्यक्ति अपने निकम्मे पुत्र के अधीन है, कोई बाप, और सज्जन पुत्र से दुर्व्यवहार कर बैठता है, और जो दुर्जन पुत्र है उसका पक्ष ले लेता है, सम्मोहित है उससे। कोई किसी की पत्नी ठीक नहीं है लेकिन सम्मोहित है और उस उल्टा पत्नी के प्रभाव के अंदर ही अपना जीवन अपने सब परिवारजनों से लड़कर के अलग हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य कोई धन के कारण सम्मोहित है और बुरे कर्म किए जा रहा है। सारा संसार, जगत, ये मनुष्य सम्मोहन की अवस्था में है। और ये सम्मोहन ऐसा है कि इस सम्मोहित विचारों से वो धर्म को भी देखता है। राम तीर्थ इसी घटना के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं। जिस प्रकार से वो नशे की हालत में अर्ध विकसित मस्तिष्क वाला वो व्यक्ति और सत्यता को जानते हुए भी स्वीकार नहीं कर पाता है, ऐसे हम समाज के लोग हैं। हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं उसे देखो, जानो, अनुभव करो, दर्शन करो। देखने के बाद जागरण है, जागरण के बाद आचरण है, परंतु हमारा ये सम्मोहित मस्तिष्क विचार उस सत्यता को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। हम कहते कि नहीं, मुश्किल है, कौन देख पाया, फला कर पाया। अरे ये आपका विचार है, ये आपकी सोच है। आपकी सोच से धर्म की स्थापना नहीं होती है। धर्म की स्थापना धर्म के अवतारों से होती है, धार्मिक अवतारों से होती है, धार्मिक पूर्वजों से होती है। कृष्ण धर्म की स्थापना करेंगे, राम धर्म की स्थापना करेंगे, संत महापुरुष धर्म की स्थापना करते हैं, उनके विचारों से धर्म स्थापित होता है। आपकी मान्यताओं से धर्म नहीं खड़ा है। इसलिए महापुरुष
हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार, ईश्वर का अनुभव, आत्मा का दर्शन ये अवश्यम भावी आवश्यक है। और यहां से हमारे धार्मिक यात्रा का शुभागमन होता है। यहां से पहला कदम शुरू होता है। यहां से हम अपने अंतर जगत में प्रवेश करते हैं, क्योंकि परमात्मा ईश्वर कहां है? कहां है ईश्वर? कहां नहीं है ईश्वर? परमात्मा हर जगह है, सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है। परमात्मा सब जगह विद्यमान है, परंतु उस सर्वव्यापक परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप जहां बैठे हैं उसके ठीक नीचे पानी है, जल है, परंतु उस और आप जहां बैठे हैं उसके वातावरण में भी जल है। ये जल के कण सर्वव्यापक हैं, परंतु आप हवा में हाथ मार करके पानी को पी करके प्यास नहीं बुझा सकते, या आप अपने नीचे के पृथ्वी के स्रोत पानी से अपनी प्यास को नहीं बुझा सकते हैं। अगर आप प्यास को बुझाना चाहते हैं तो आपको वहां जाना पड़ेगा जहां पानी प्रकट रूप में है। ठीक इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम इस बात को समझने के लिए ले सकते हैं। अगर टेलीविजन जो अपना प्रोग्राम ट्रांसमिट करते हैं, रिले करते हैं, वातावरण में ये तरंगे हैं, हर स्थान पर हैं, परंतु आप उन तरंगों से ध्वनि, आवाज और पिक्चर को प्राप्त नहीं कर सकते, तस्वीर को हासिल नहीं कर सकते। उसको हासिल करने के लिए आपको माध्यम की जरूरत है, एक टेलीविजन सेट की जरूरत है। रेडियो स्टेशन से जो वेव्स आ रही हैं, इनको आप यूं ही नहीं सुन सकते। इस कार्यक्रम को आपको एक ट्रांजिस्टर की जरूरत है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा जो सर्वव्यापक है, कण कण में है, प्रत्येक स्थान पर है, परंतु उसे अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता है, और वो माध्यम है मनुष्य का शरीर। इसलिए मनुष्य के शरीर को महान कहा गया, इसलिए मनुष्य के शरीर को श्रेष्ठ कहा गया, इसलिए क्राउन ऑफ क्रिएशन कहा, सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ, परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति कहा, अभिव्यक्ति कहा। क्योंकि परमात्मा ने सृष्टि के हर कण कण में अपनी शक्ति को विद्यमान रखा, लेकिन वहां से वो प्रकट नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर कहीं पर वो प्रकट की जा सकती है तो मनुष्य का शरीर, ये देह है, ये साधन है, ये मीडिया है जहां से उसको प्रकट किया जा सकता है। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने अनेक स्थानों पर इस बात की चर्चा की। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। इस शरीर को, इस मन को मंदिर कहा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन हृदयो मंदिरा, हे अर्जुन ये हृदय मंदिर है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मैं कहां निवास करता हूं? गीता में कृष्ण कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानाम, ईश्वर सभी भूत प्राणियों में है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, इस हृदय में निवास करता है, बैठा है। हालांकि परमात्मा क्या कृष्ण नहीं जानते थे कि वो सर्वव्यापक हैं, कण कण में हैं, परंतु वो अर्जुन को ये समझाते हैं कि प्राप्त कहां से होगा, इसलिए वो स्थान बताते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय के अंदर हूं मैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो हे संग समाई। सर्व निवासी, सब जगह निवास करने वाला जो परमात्मा है, उसे तो वन में खोजने क्यों जाता है? बात तो ठीक है, जब वो सब जगह निवास करता है तो तू घर से वन क्यों जाता है?
जहां वन में वो बैठा है तो घर में सदन में भी तो बैठा है। इसलिए वो कहते सर्वनिवासी है तो सर्वनिवासी, सदा अलेपा तो है संग समाई, और वो तेरे पास भी है, तेरे संग भी है। पुफ मद जो बास बतत है, मुकुर माही जैसे छाई। जैसे फूलों में सुगंधी है, ऐसे ही हर बसे निरंतर, हमेशा हर बसता है, निवास कर रहा है। वसना का मतलब जहां जाके वास करना। कहां? घट ही खोजो भाई। अगर उसे खोजना है तो घट में खोजो। इंट्रोवर्ट हो, अंतर जगत में जाओ, भीतर खोजो, वहां मिलेगा। बाहर है तो सही, लेकिन बाहर मिल नहीं सकता। अगर वो मिलेगा तो भीतर खोजने से मिलेगा। बाहर की खोज तुम्हें भटका देगी, बाहर की खोज तुम्हें एक लंबा सफर देगी, बाहर की खोज तुम्हें एक लंबी थकान, गहरी थकान देगी। बाहर की खोज, भीतर खोजो, वहां मिलेगा। बाहर है तो सही, लेकिन बाहर मिल नहीं सकता। अगर वो मिलेगा तो भीतर खोजने से मिलेगा। बाहर की खोज तुम्हें भटका देगी, बाहर की खोज तुम्हें एक लंबा सफर देगी, बाहर की खोज तुम्हें एक लंबी थकान, गहरी थकान देगी। बाहर की खोज तुम्हें एक भयंकर अशांत अतृप्त मृत्यु प्रदान करेगी। बाहर खोज सकते हो लेकिन प्राप्त नहीं कर सकते, बाहर दौड़ सकते हो लेकिन कहीं पहुंच नहीं सकते हो। इसलिए कहां प्रयास करो? जहां वो मिल सकता है, जहां उसके मिलने की संभावनाएं हैं, जहां पर उसे मिलने के लिए वो बैठा आपका इंतजार कर रहा है। स्वामी रामानंद कहते हैं, ऊहा तो त्यों जाइए जो इहां ना होए। मैं वहां तो तब जाऊं जब यहां ना हो। मेरे पास है, अंदर है, मैं बाहर क्यों जाऊं? बाहर ढूंढन ते छूट पड़े, गुरु घर ही माही दिखाया था। माणक पायो, माणक पायो, पायो हर पूरा पाया था। महापुरुष कहते कि मैंने माणिक पाया। माणिक मतलब मैंने हीरा, मणि को प्राप्त कर लिया, यानी मैं निर्धन था, अब धनी हो गया। पायो हर, परमात्मा पूरा पाया था, पूर्ण रूप से पाया। अभी अधूरा है। किसी को कल्पना में मिला है, किसी को कहानियों में मिला है, किसी को विचारों में मिला है, किसी को बुद्धि के स्तर से मिला है, किसी को अपने इंटेलेक्ट से मिला है। ये अधूरा है, ये पूर्ण नहीं है, अधूरा ज्ञान है। हर पूरा पाया। कहां पाया? बाहर ढूंढन ते छूट पड़े। बड़ा स्पष्ट किया। श्री गुरु ग्रंथ साहब में ये शब्द दर्ज है। महापुरुष कहते हैं, इस तेरे शरीर के अंदर जो एक दर खुला है तो पंछी उड़े हैं, तेरे पिंजरे के तो 9 दर खुले हैं। मनुष्य, तेरे शरीर के 9 द्वार हैं। इन 9 द्वारों से तो बाहर भागता है। मन को कहा, 2 आंखों के द्वार, 2 कानों के द्वार, एक मुख, 2 नासिका के छिद्र, उत्सर्जन, प्रजनन इंद्रिया। 9 द्वारों से ये मन बाहर भागता है, एक्स्ट्रोवर्ड है। बाहर ईश्वर नहीं मिल सकता, भीतर जाने का एक भी मार्ग नहीं है। अंदर कैसे जाए जहां वो ईश्वर बैठा है? घूंघट के पट खोल तो हे पीव मिलेंगे। घूंघट के पट खोल, तो बाहर है, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये शरीर रूपी मंदिर, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड। बाइबल कहती है ये शरीर जीता जागता परमात्मा का घर, मंदिर है। टू एंटर इन दिस टेम्पल, इसमें भीतर प्रवेश करना है। महापुरुष समझाते हैं। इसलिए मन तो बाहर है, हम तो बाहर हैं, और वह भीतर है। गुरु महाराज जी कहा करते हैं, मन को चेतावनी देते हुए कई बार अक्सर कहते हैं कि तुम बाहर बाहर हो और वो भीतर से भीतर है। तुम बाहर से बाहर हो, वो अंतर की गहराइयों में है, तुम बाहर की दौड़ के अंदर शामिल हो। इतना बड़ा फासला है। मान लो तुम्हारी दौड़ रुक जाती है, तुम पलटते भी हो, परंतु भीतर का मार्ग कहीं सूझता नहीं, नजर नहीं आता।
इसलिए अंदर का मार्ग बंद है, अंदर जाने का दरवाजा बंद है, अंदर जाने का रास्ता नहीं है। ऐसे में कोई मदद के लिए किसी को पुकारना आवश्यक है, जरूरी है। भीतर का मार्ग कौन दे, भीतर का रास्ता कौन दे? भीतर के जगत की चर्चा जो करे, भीतर के जगत में वो ही उतार सकता है, केवल चर्चा मात्र नहीं, जो अंतर के जगत का मालिक है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद एक बार फिर से हम लेते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सभी धर्मों को तो त्याग दे, छोड़ दे। कैसी बात कृष्ण करते हैं आज? एक धर्म के संस्थापक आज अर्जुन को कहते हैं कि तू धर्म, सभी धर्मों को छोड़ दे। कैसा विरोधाभास है ये? कौन सी विचारों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है ये, द्वंद्व है ये? अर्जुन को भगवान नारायण, केशव, माधव कहते हैं कि तू सभी मान्यताओं, सभी धारणाओं को, धर्म यानी धारणाएं, अर्जुन ने जो धर्म के निमित्त धारणाएं बनाई थी, जैसे हमने आज धारणाएं बनाई, सिर्फ एक धारणा को मैंने लिया आज कि परमात्मा नहीं देखा जा सकता। कौन देखता है, कौन अनुभव कर सकता है? अरे बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। ये साधारण जन साधारण के अंदर ये एक विचार फलीभूत है। एक साधारण मनुष्य की यही सोच है, ईश्वर के प्रति उसकी कोई जागरूकता नहीं है। अर्जुन के पास भी बहुत सी धार्मिक धारणाएं थी। कर्म योग बड़ा है या ज्ञान योग? अगर ज्ञान योग बड़ा है तो कर्म करने की जरूरत क्या है? और सांख्य योग क्या है? तो फलां योग क्या है? स्थित प्रज्ञता किसे कहते हैं? अनेक प्रकार के विचार थे, बड़ा कंफ्यूज था। अंत में कृष्ण को कहना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण को, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तू अपनी मान्यताओं को छोड़ दे, त्याग दे। क्योंकि तूने धर्म की जो मान्यताएं तूने बनाई है, ये तूने बाहर से अंदर डाली है। धर्म बाहर से अंदर प्रवेश नहीं करता, वो तो अंतर से बाहर की ओर जाता है। शास्त्र अंतर से बाहर लिखे गए, धार्मिक स्थान पहले अंदर प्रकट हुए, फिर बाहर बनाए गए। आदि शंकराचार्य के अंतर जगत में धर्म अनुभूति होगी धर्म की, और उन्होंने बाहर 4 धामों के प्रकटीकरण कर दिया। काशी, अमरनाथ, अन्य धार्मिक स्थान, शेष तीर्थ स्थान, ये जितने भी हैं शास्त्र ग्रंथ, ये अंदर की उपज है जो बाहर प्रकट हुई। धर्म अंदर से बाहर आता है, बाहर से अंदर धर्म नहीं है। ये गति नहीं धर्म की, ये दिशा नहीं धर्म की। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन ये तूने बाहर से अंदर डाला है, ये तेरा अनुभव नहीं है। तेरा क्या अनुभव है धर्म का? ये लोगों से सुनी सुनाई बातें हैं जो तूने धारणाएं बनाई हैं। इसलिए इनको त्याग दे, सर्वधर्मान् परित्यज्य, इन धारणाओं को त्याग दे। माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरणागत हो जा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्य, मैं समस्त पापों के भय से तुझे आजाद कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुझे मोक्ष प्रदान करूंगा। अर्जुन कहते हैं कि माधव, मैं तो आपके शरणागत हूं, मैं तो झुका हुआ हूं। कृष्ण कहते हैं कि नहीं अर्जुन, मुझे जानकर झुक, समर्पित हो तो मुझे जान करके हो। अर्जुन मुस्कुरा पड़ता है। अर्जुन कहते कि माधव आप कैसी बात करते हैं, मैं तो आपको बचपन से जानता हूं। भगवान कहते कि नहीं अर्जुन, जो तुझ मुझे बचपन से जानता है वो मैं नहीं हूं, ये तो मेरा शरीर है, मैं कुछ और हूं। मुझे तत्व से जान, मैं सभी प्राणियों के हृदय में निवास करता हूं, उस तत्व से जान मुझे। अर्जुन कहते कि उसको मैं कैसे जानूं? भगवान कहते कि किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, किसी पूर्ण ब्रह्मवेता के पास जा, प्रश्न कर, दंडवत प्रणाम कर, सेवा कर, और वो तुझे मेरे तत्व का ज्ञान कराएंगे। कहां? तेरे घट के भीतर, शरीर के अंदर। अर्जुन कहता है मैं किसी को नहीं जानता माधव, मैं आपको जानता हूं, आप ही मुझे ये ज्ञान दें। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, तो इन बाहरी चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता, ना तो माम
शक्य से द्रष्टुम अनेनेव सचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। हे अर्जुन, इन बाहरी चर्म चक्षुओं से तू मुझे नहीं देख सकता। मेरे योग स्वरूप को देखने के लिए तुझे मैं एक और आंख देता हूं। कौन सी? दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र, दिव्य आंख। अनेक शास्त्र ग्रंथों में आप इसका प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में आता है, गुरु प्रसादी बूझिया या वेखा हर एक है, हर बिन अवर ना कोई, कहो नानक ए नेत्र अंध से। ये दो आंखें अंधी हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने खश्म को नहीं देख सकते। अंधा सेना आखियन जिनमुख लोयण नाही, अंधे सेना आखियन जिनमुख लोयण नाही, अंधे से ही नानका खसमे खुदते जाएं। अंधा कौन है? अंधा वो नहीं जिसके पास ये दो आंखें नहीं है। ऐसे तो सूरदास भी थे, लेकिन उन्हें अंधा नहीं कहा गया क्योंकि उनकी अंतर्दृष्टि खुली थी। कबीर कहते हैं, प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, चाहे मेरी आंखें ले ले, ज्ञान की आंखें खोल। उन्हें देखने वाला कहा गया, उन्हें सुझाका कहा गया। इसलिए वो अंधे नहीं है जिनके पास ये आंखें नहीं है, वो अंधे हैं जिसके पास वो आंख नहीं जिससे खसम को देखा जाता है, भगवान को, नारायण को देखा जाता है। इसलिए गुरु प्रसादी पूछिया, कहो नानक के नेत्र अंत से सतगुरु मिली ये दिव्य दृष्टि होए। महापुरुष गुरु मिलता है तो दिव्य दृष्टि देता है। इसको तुलसीदास श्री रामचरितमानस के बाल कांड में आरंभ में लिखते हैं, श्री गुरु पद नक मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु के पास गया, दिव्य दृष्टि मिली। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य और आवही जासु, उग्र ही विमल बिलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। वो लोचन, वो नेत्र उघड़ गया, वो दिव्य दृष्टि मिली। If the thin eye be single, the whole world shall be full of light। बाइबल में आता है इस प्रकार की चर्चा। वो आंख मिली। महात्मा बुद्ध कहते हैं, उस सम्यक दृष्टि को प्राप्त करो। कौन सी आंख की बात की? भगवान शिव तीसरे नेत्र की चर्चा करते हैं। उनके तीसरा नेत्र है। संसार के अनेक संत महापुरुषों ने एक ऐसी आंख, एक ऐसे द्वार, एक ऐसे साधन का जिक्र किया अपने शास्त्र ग्रंथों में। अर्जुन को भगवान यही आंख देते हैं, यही दृष्टि देते हैं। किसी संत महापुरुष ने किसी संत महापुरुषों ने कह दिया कि वो 10वां द्वार है। 9 दरवाजे तो प्रकट हैं, लेकिन 10वां गुप्त है। ये कौन सा द्वार है? कौन सा नेत्र है? कौन सा दरवाजा है? ये आंख। जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, ब्राह्मण लोग तिलक लगाते हैं। इसे बहुत सजाया जाता है, बहुत प्रकार से इसको सुंदर सुंदर तरीके से इसकी चित्रकारी की जाती है। इसको अनेक प्रकार से सजाया जाता है और बाद में यहां पर चावल का पूरा दाना लगा दिया जाता है। इस चावल के दाने को अक्षत कहा जाता है। अक्षत का अर्थ जिसकी क्षति ना हो सके, अक्षत, यानी कि जिसकी क्षति ना हो सके। क्षति किसकी नहीं होती? नाश कौन नहीं होता? आत्मा या परमात्मा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी तत्व है। इसलिए चावल का दाना लगाना एक संकेत मात्र है, एक इशारा मात्र है, एक धर्म का सिंबल है कि ये यहां अविनाशी है, यहां भगवान बैठा है, यहां परमात्मा है, यहां ईश्वर है। एक निशाना था। ये 10वां द्वार है, ये दिव्य चक्षु नेत्र है। ये इसे आवृत चक्षु कहा गया उपनिषदों में। आवृत चक्षु का मतलब बाहर की जो 2 आंखें हैं ये प्रकट हैं, लेकिन ये जो आंख है ये छुपी हुई है, आवृत, इस पे पर्दा डला है, ढकी हुई आंख है ये। इसके खुलने का मतलब ये नहीं कि आपके कोई आंख यहां प्रकट हो जाएगी अब और दूर से दिखेगा कि ये दिव्य दृष्टि वाला आदमी आ रहा है, ऐसा नहीं। ये आंख
ढकी हुई है और ये भीतर खुलेगी, क्योंकि देखना तो भीतर है, बाहर नहीं खुलेगी। भगवान शिव के अगर नेत्र बाहर प्रकट है तो ये भी एक इशारा मात्र है, वो बाहर नहीं प्रकट है, वो भीतर ही है, एक इशारा है। इसी प्रकार से जिस वक्त हमें कोई संत महापुरुष मिलते हैं और जो हमें धार्मिक करते हैं, जो हमें ईश्वर के साक्षात्कार के लिए पहला कदम उठाते हैं, जो हमें हमारे अंतर जगत में दिखाना चाहते हैं, हमारे इस शरीर रूपी मंदिर में प्रवेश कराना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम ये करते हैं वो कि हमारे इस नेत्र को, इस आवृत चक्षु को, इस दिव्य दृष्टि को, इस 10वें द्वार, 10वें दरवाजे को खोल देते हैं। और जब खुलता है तो क्या होता है? भगत नरसी कहते हैं, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, द्वार दया का जब तू खोले। ये द्वार खोले, और कोई द्वार नहीं। पंचम स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे, अंधा भी देखता है। लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे, भीतर सब कुछ भीतर है। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, भगत नरसी कहते हैं। इसलिए हमारे संत महापुरुषों ने शास्त्र ग्रंथों में एक और आंख की चर्चा की है, एक और द्वार की चर्चा की है। इस संसार के अंदर परमात्मा को देखना मुश्किल नहीं, मुश्किल है तो किसी ऐसे पूर्ण महापुरुष कोटि में कोई एक संत का मिलना, कोई महापुरुष का मिलना जो इस बंद आंख को खोलने की सामर्थ्य, ताकत रखता हो। आंख खुल गई, सब कुछ दिखना आरंभ हो गया। आंख बंद है तो सब कुछ असंभव है दिखना। आंख खुलते ही सब कुछ दिख जाता है, दर्शन हो जाता है। इसलिए ऐसी आंख, ऐसी दृष्टि हमारे जीवन के अंदर हमें प्राप्त करनी है, तभी हम संसार के अंदर जीवन को समझ पाएंगे और अपने भीतर ही उस सत्संग को प्राप्त कर पाएंगे। सत्संग यानी ईश्वर का संग कर पाएंगे, उसका दर्शन कर पाएंगे और हमारे जीवन के अंदर जागरण हो जाएगा। यहां से हम जाग जाएंगे, यहां से हमारा जागरण हो जाएगा, क्योंकि हमारी आंख खुल चुकी है। सोए हुए व्यक्ति की आंखें बंद रहती हैं, आंखें खुल गई, जाग गया। अंतर जगत से हम सोए हुए हैं, लेकिन अंतर जगत की आंख खुल गई तो हम अंतर जगत से जाग गए, और जागने के बाद अब भीतर के अंदर धर्म के विचार उठ रहे हैं। धर्म के आचरण के लिए आत्मा की आवाज को पहचानते हैं और उसको हम कार्यान्वित कर देते हैं, उस पर अमल कर लेते हैं। हमारा जीवन सफल और महान बन जाता है। इसलिए महापुरुष हमें समझाते हैं कि संसार के अंदर हम उस ईश्वर की खोज को अपने भीतर करें, अंतर जगत में करें, और उसमें जाने के लिए हमें साधन की जरूरत है, मार्ग रास्ते की जरूरत है, और उस रास्ते में प्रवेश करने के लिए वो दरवाजा खुलना चाहिए, और वो दरवाजा कोई महापुरुष संत खोलता है। हमारा जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। इसलिए इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहाँ विराम देता हूँ, और इस अनंत मार्ग पर चलने की अभिलाषा रखते हुए आइए हम सब परमात्मा से ऐसे ही दृष्टि का, ऐसे ही ज्ञान का, ऐसे ही अनुभव को प्राप्त कर लेने के लिए कामना करते हैं, और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उससे प्रार्थना करते हैं। आइए इस जय घोष के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, सच्चे दरबार की। बोल पिंजरे का तोता राम,
ले भगति अभिराम, तू चुन ले भगति अभिराम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी की चरणों में। भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है सपनों में। भोग विलास में समय गवा मत, कुछ भी नहीं है सपनों में। छोड़ आलस सकल विश्राम, छोड़ आलस सकल विश्राम दे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। भजन के रस का अमृत पीकर भक्ति की शक्ति तू ले ले। भजन का रस का अमृत पीकर भक्ति की शक्ति तू ले ले। अपने मानुष तन जीवन को प्राणी यहाँ सफल कर ले। अपने मानुष तन जीवन को प्राणी यहाँ सफल कर ले। कर ले आवागमन को प्रणाम, कर ले आवागमन को प्रणाम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम।
इस दुनिया में बंदे तेरा कहीं नहीं ठिकाना है। इस दुनिया में बंदे तेरा कहीं नहीं ठिकाना है। इस दुनिया में बंदे तेरा कहीं नहीं ठिकाना है। एक दिन पिंजरा छोड़ के पंछी दूर बहुत उड़ जाना है। एक दिन पिंजरा छोड़ के पंछी दूर बहुत उड़ जाना है। उड़ के जाना है प्रभु के धाम, उड़ के जाना है प्रभु के धाम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल पिंजरे का तोता राम, बोल पिंजरे का तोता राम रे। हरे राम राधे श्याम सिया 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 राम। आया तेरी शरण में श्रद्धा के पुष्प लेके, मुझको बितार देना गुरु ब्रह्म ज्ञान देके। आया तेरी शरण में श्रद्धा के पुष्प लेके, मुझको बितार देना गुरु ब्रह्म ज्ञान देके। आया तेरी शरण में। नैया मेरी भंवर में कहीं डूब ये न जाए। नैया मेरी भंवर में कहीं डूब ये न जाए। नैया मेरी भंवर में कहीं डूब ये न जाए। तेरी कृपा हो मुझ पर, तेरी कृपा हो मुझ पर, तन मन सवर ये जाए। आया तेरी शरण में श्रद्धा के पुष्प लेके, मुझको बितार देना गुरु ब्रह्म ज्ञान देके।
पलकों को मैं बिछाए बैठा हूँ तेरे दर पे, पलकों को मैं बिछाए बैठा हूँ तेरे दर पे, पलकों को मैं बिछाए। एक आसरा है तेरा, एक आसरा है तेरा, कहीं छूट ये